नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में आखिरकार जातीय आधारित जनगणना का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। आज यानी 7 तारीख से बिहार में जातीय आधारित जनगणना है वो शुरू होने जा रही है। आपको बताएं कि ये 2 चरणों में होने वाली है और क्या कुछ बिहार सरकार इसके जो मद्देनजर क्या कुछ नियम है वो लागू किए हैं और कितनी खर्च बिहार सरकार को जातीय आधारित जनगणना में पड़ने वाली है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी, किस प्रकार बिहार सरकार इस पूरे प्रक्रिया को पूरी करने वाली है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार में आज से यानी 7 तारीख से बिहार में जातीय आधारित जनगणना यानी जातीय जनगणना शुरू होने वाली है। इसे लेकर बिहार में कई सारे राजनीतिक हलचल चली। बिहार में जो विपक्ष की पार्टी थी उसने बिहार सरकार पर भी हमला किया। इस पूरे टॉपिक पर अब जाकर बिहार में जो है इंतजार खत्म हुआ और आज से जातीय जनगणना की जो शुरुआत है वो शुरू हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं। इसका काम शनिवार यानी 7 जनवरी से यानी आज से शुरू होगा। जातीय की गिनती का काम 2 चरणों में पूरा होगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है, पर अब नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी समान प्रशासन विभाग को दी गई है। इस साल मई तक जातिगत जनगणना का काम निपटाने को कहा गया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि बिहार में जातिगत जनगणना कैसे होगी, जातियों की गिनती कैसे होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कब से जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है। तो जातिगत जनगणना 7 फरवरी से शुरू होगी। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। तो वहीं पहले चरण में घरों की गिनती होगी। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से होगी। इसमें विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के घरों को गिना जाएगा। इसके अलावा घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। इस दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इसमें लोगों से उनकी जाति, उपजाति और धर्म के बारे में पूछा जाएगा और डेटा जुटाया जाएगा। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का जो जिम्मा है वो सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के आंकड़े जुटाए जाएंगे। जिला स्तर पर जातिगत जनगणना का काम डीएम को सौंपा गया है। उन्हें ही नोडल अफसर भी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी डीएम और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग विभागों के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद भी ली जाएगी। बिहार का एक बड़ा तबका ऐसा है जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहता है, उनकी गिनती भी की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार से बाहर रहने वाले राज्य के लोगों की गिनती करने का काम भी सौंप दिया है। वहीं आपको बताया बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का सारा काम मई 2023 तक निपटाने का टारगेट रखा है। पहले फरवरी 2023 तक का टारगेट रखा गया था, लेकिन देरी होने की वजह से अब इसे मई तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। वहीं जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क ये है कि साल 1951 से SC/ST जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। वहीं केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं है। पिछले साल फरवरी में लोकसभा में जातिगत जनगणना को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि संविधान के मुताबिक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना हो सकती है। तो देखिए, साल 1990 के दशक में मंडल आयोग के बाद जिन क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ उसमें लालू यादव की आरजेडी से लेकर नीतीश कुमार की जदयू तक शामिल है। बिहार की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही हैं। ओबीसी वर्ग को लगता है कि उनका दायरा बढ़ा है। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो आरक्षण के 50% की सीमा टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। वहीं आपको बताते चले कि जातीय जनगणना की जब भी बात होती है तो कर्नाटक मॉडल का जिक्र आता है। कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है, लेकिन आपको बताएं कि इसका जो डेटा है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। 2015 में सिद्धारमैया ने नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराई थी। इस पर 162 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन लिंगायत और वोकालिगा समुदाय की नाराजगी से बचने के लिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था।
तो देखिए, इससे पहले साल 2015 में कर्नाटक में भी जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन उसका जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब बिहार सरकार भी बिहार में जातिगत जनगणना शुरू करने वाली है। हालांकि विपक्ष यानी भाजपा इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि बिहार सरकार ने मन बना लिया है और इसका निर्देश भी दे दिया गया है। अब आज से यानी 7 तारीख से जातिगत जनगणना शुरू होने वाला है। 2 चरणों में जनगणना होगी। तो हमने आपको बताया कि कितनी खर्च बिहार सरकार को पड़ने वाला है और क्या कुछ प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस हमने आपको डिटेल में बताई है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।